त्रिभुज की भुजाएं। हल इसको करेंगे तो त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कौनों ले सकते हैं हम, सी बराबर 26 सेंटीमीटर। अच्छा, तो परिमाप पहले ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2s यानी 2s, त्रिभुज के परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप। यानी 2s बराबर 10 प्लस 24 प्लस 26। एस बराबर रुको 2s परिमाप न होता है बउआ। तब बताओ छो 4 10 के 0 2 2 4 1 5 1 60 आ गया। अतः परिमाप क्या आ गया 60। अतः त्रिभुज के परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था तीनों, सेंटीमीटर में आएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप s होता है ना बुआ। त्रिभुज के अर्ध परिमाप s बराबर, तो s बराबर क्या हो जाएगा बुआ, यानी 2s। ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं 2s बराबर हुआ था a प्लस बी प्लस सी बटा में सॉरी कितना लंबा है। अच्छा डायरेक्ट लिख दिया। परिमाप 2s बराबर 60 आ गया नूनू। अच्छा तो s बराबर 60 बटा में 2, ये पट्टी गुना में थी पट्टी भागा में, यानी 30। s बराबर क्या आ गया, s क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से, अंडर रूट s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस अपुच इंटू। अब बोलो s का मान 30, फिर 30 माइनस a का मान बोलिए 10 इंटू 30 माइनस b का मान 24 इंटू 30 माइनस 26। अब बन गया बराबर अंडर रूट 30 गुना 20 गुना 6 गुना 4 हो गया। अब सबके गुना कर दीजिए, 14 नहीं तो तोड़ ले चल जाइए। पहले गुना ही कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 दूनी 6 छक 36, 36 गुना 4 6 चौका 24 के 4 बाकी 2 4 12 2 यानी अंडर रूट 14,400 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो था तो 2 जीरो देंगे ना। चलिए अब इस 14 तोड़ दीजिए, इसको तोड़ देंगे। देखिए 14 4 00 तोड़ देना है। 2 से 7 2 00, 2 से 3 6 00, 2 से 1 8 00, 2 से 9 00। अब कैसे 2 से फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 5 दूनी। अब 2 से नहीं, अब 3 से 3 से 3 7 21 3 25, फिर 3 से 25, 5 से 5 खत्म हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 2 3 4 5 6
आणि 1 2 3 4 5 6 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना, अब जोड़ा लगा देंगे क्योंकि अंडर रूट में या जोड़ा लग गया। तो एगो 2 बाहर, एगो आ 2 बाहर, एगो आ 2 बाहर, एगो 3 बाहर, एगो 5 बाहर। अंडर रूट में जब जोड़ा लगते तो बाहर तो पता है तुम लोगों को, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 25 120 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लग जाता है। आसान हो गया? नोट करना, नोट करना नहीं आ गया है ना बाबा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हल में लिखेंगे त्रिभुज के परिमाप बराबर, ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो है, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी बराबर नहीं पता, सी बराबर नहीं दिया हुआ, अब दिया हुआ और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ उसके बदले में, एक बदले में क्या दे रहे हैं? त्रिभुज की परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप भुजाओं के योग को कहते हैं, यानी परिमाप को हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। हटा दो ना, सेंटीमीटर में आएगा परिमाप, सी अब आएगा। देखो तो ए का मान, बी का मान, सी नहीं पता, बराबर में 11 8 प्लस में बराबर, अच्छा बराबर 32 ना, इधर 19 प्लस में ससुराल जाएंगे, सी बराबर 32 माइनस सी बराबर सी आ गया, यानी सी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम 13 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पता हो गया, अब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुज की परिमाप 2s बराबर 32 सेंटीमीटर, s बराबर 32/2 16 सेंटीमीटर, s पता हो गया। अब तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस, बताइए ये वाला हीरो के सूत्र से। अच्छा अब बताइए s का मान बराबर 16 इंटू 16 माइनस a का मान 8, b का मान 16 माइनस 11, c का मान 16 माइनस 13, यही ना बन गया। अंडर रूट 16 गुना 8 गुना 16 11 5 गुना में 3 गुना कर दीजिए, 16 5 दिया 15 15 20 से यानी 120 गुना में 0 16 दूनी 32 बाकी 3 16 3 19, ऐसी ना 16 के 0 16 दूनी 32 बाकी 3 16 की 16 3, यही ना। अच्छा यानी अंडर रूट 19 20, आंसर कितना दे रहा है? 8 अच्छा जी देखिए, अब 19 20 को तोड़ दीजिए, 2 से 9 दूनी 6 दूनी 0, फिर 2 से 4 दूनी 8 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर 2 से 1 2 0, फिर 2 से
6 जीरो, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 5 3 से अब कहाँ? अब नहीं लगेगा। नहीं ना, नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 3 गुने 5 जोड़ा 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 बस। 2 जोड़ा आणि 2 2 2 3 को जोड़ा लगा, बाकी तो अंदर आ गया। आणि द्वितीया 6 5 अंडर रूट 30 अंदर आ जाएगा। आया अंडर रूट 30 आंसर में। चलिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। कोई सही दिक्कत? गया सर। बन गया? जी सर। नोट करो। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु फिगर हम बना देते हैं, फिगर आप लोग नहीं बनाइएगा, बस ऐसे ही समझाने के लिए। ए बी सी। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होता है। आधार दिया है 12 सेंटीमीटर और 2 गो भुजा बराबर, तो एगो 10 तो ये भी 10। अब हल्का नहीं है, नहीं है हल्का बुआ। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ना ज्ञात करना दोनों। हाँ तो कौची है रे, हल में लिख देंगे कि त्रिभुज की भुजाएं, मानक की भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं लिख सकते हैं। त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर सी बराबर। यहाँ कहिएगा सर आप तो ए बराबर 12 दिए, बी बराबर 10 दिए हैं। आधार से मतलब है, देखो ए किसको कहते हैं, ए के सामने वाला को ए कहते हैं, बी के सामने वाला को बी कहते हैं, सी के सामने वाला को सी कहते हैं। तो एक रूप चेंज कर दी भाई। ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर भी। अब बन जाएगा। पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होगा, यानी त्रिभुज की परिमाप 2s बराबर भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। 2s बराबर 12 जोड़ 10 जोड़ 10 और 2s बराबर 32, s बराबर 32/2, यानी कि s बराबर क्या आ गया। अब क्षेत्रफल आराम से निकाल देंगे। 2s परिमाप, s अर्ध परिमाप, s क्या होता है, अर्ध परिमाप, इसी से तो बनवे करता है। चलिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस एस का मान बोलिए 16 इंटू 16 माइनस इंटू 16 माइनस इंटू 16 माइनस बराबर अंडर रूट 16 में 12 गया, 4 गुना 6 गुना 6 छक 36। अच्छा 6 चौक 24 छक गुना कर दो, सबके सबके गुना कर दो। अन्य तो तोड़ भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और नहीं तो तोड़ भी सकते हैं। तो गुना कर दीजिए, सबसे आसान रहेगा। 16 चौका 64 और 6 छक्का 36, 6 चौका 24 के 4 बाकी 6 छक 36 2 36 2 38 ना, और 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 6 18 1 19 4 0 3 2 10 12 13 23 0 4 आणि बराबर में अंडर रूट 23 0 तोड़ देंगे देखिए 23 0 4 को तोड़ देंगे, 2 से 1 1 5 2, फिर 2 से 5 7
छो। फिर दूसे दू दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी दूसे 1, फिर दूसे फिर दूसे फिर दूसे फिर दूसे। अब निकल ही जाएगा पूरा पूरी वर्गमूल, नहीं निकल जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या को दूबा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 3 3 दुए गुना 3। अब 1 2 3 4 5 गो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब रूट खत्म, एगो 2 बाहर, एगो 2 बाहर, एगो 2 बाहर, एगो 2 बाहर, एगो 3 बाहर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी चलतिया 48 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ आया? कीजिए बउआ, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। और नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत, ए बी सी। अच्छा, असमान भुजा मान लेते हैं, दोनों भुजा बराबर है तो असमान भुजा 48 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। असमान जो बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर, तो ये बराबर नहीं होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है। और इसका परिमाप अच्छा तो बताइए, इसको हम x मानेंगे तो ये भी x रहेगा क्योंकि दोनों बराबर रहेगा। नहीं, अब इजी हो गया। देखो हम बोल सकते हैं माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर ए बराबर 48 सेंटीमीटर, बी बराबर x सेंटीमीटर, सी बराबर x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, और दिया हुआ है त्रिभुज की परिमाप बराबर 108 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप भुजाओं के योग को कहते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर भी गायब करते हैं, अपने सेंटीमीटर में आएगा। ए का मान 48 प्लस बी का मान x प्लस सी का मान बराबर में, अच्छा 48 प्लस x और x 2 x बराबर में 108। अब इन्हें प्लस में यानी 2x बराबर 108 माइनस 2x बराबर 60, तो x बराबर 60 बटा में 2 30, यानी x बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया। x हम क्या माने थे, यही भुजा भी, यानी x के बदले 30, तो ये भी 30, दोनों बराबर है ना। तो हमें कहा पर 30 आ गया बउआ, ये भी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आ गया, बी भी 30, सी भी 30। अब इजी हो जाएगा। अब हम त्रिभुज के परिमाप 2s बराबर 108 दिया हुआ है, यानी दिया है त्रिभुज की परिमाप 2s बराबर 108, इसलिए s बराबर 108 बटा में s बराबर 5 4 54 आ गया s बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बराबर अंडर रूट s का मान 54 गुना 54 माइनस 48 सेंटीमीटर, फिर 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, बराबर अंडर रूट 54
गुना में 6 गुना में 24 30 20 50 4 54 हाँ 24 गुना में। अच्छा तो इसको तो तोड़े की जरूरत नहीं है, ये दोनों जोड़ा लग जाएगा, बाहर आ जाएगा। चाहेंगे तब उतना गुना करे से बेहतर ये दोनों को तोड़े पड़ेगा। ये दोनों जोड़ा में है, ये निकल जाएगा तो इसकी फायदा। अभी दोनों खाली तोड़ देंगे। 54 को तोड़ो तो 54 के देखिए 54 को तोड़ते हैं 2 से 27 3 9 3 3 और इस 54 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस 54 को लिखें और 6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 है ना बउआ। और इस 6 को लिख सकते हैं गुना में 2 गुना गुना 24 गुना 24 रहने दिए। देखिए ये जोड़ा ये दोनों जोड़ा यहाँ ये दोनों जोड़ा लग गया ना। यानी जे जोड़ा लगा उसको एगो कर दीजिए 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में ये जोड़ा 24 द्वितीया। अच्छा 3 3 9 9 दूनी 18 गुना 24 18 गुना 24 तब क्या जाएगा 8 4 32 बाकी 3 8 दूनी 16 3 19 4 2 2 9 4 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 1 432 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। बात समझ में आया? इसको जैसे तैसे भी हम तोड़ सकते हैं, एक मरते गुना करके भी तोड़ सकते हैं या फिर अलगे अलगे तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़ा लगा देंगे, यहाँ 2 को जोड़ा लग गया, यहाँ ये लग गया, यहाँ ये दोनों लग गया। जोड़ा में है एक को सब बाहर कर दिए, ये दोनों जोड़ा लगा एगो बाहर, ये दोनों के एगो 3 ये दोनों के एगो 3 ये दोनों के एगो 24 गुना करके 432। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। नहीं शॉर्टकट किसी समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, मान लिया बउआ की समद्वि बाहु समकोण है ए बी सी। यहाँ नए नाम रखना चाहते हैं, हम नाम रख सकते हैं उलट के भी। यहाँ पे ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा कर्ण दिया हुआ है 16√2, समकोण जैसा ही आया। हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी इतना लंबा का लिख उतना लंबा की मतलब यहाँ पे लिखेंगे हल में। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज जैसा ही आया। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख दो ना, समद्विबाहु नहीं समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज कर्ण बराबर दिया हुआ है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 16√2। हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण है इसलिए पाइथागोरस ही आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े बाबू? आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आधार हम मान लेंगे, यहाँ पे नहीं पता ये दोनों, कर्ण मालूम है ये दोनों नहीं मालूम, तो मान लेंगे x यानी यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि भुजाएं ए बराबर तो दे ले कर्ण 16√2, बी बराबर x, सी बराबर x। कोई दिक्कत नहीं ना। ई वाला देल था कर्ण, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ए बराबर 16√2, बी बराबर x, सी बराबर x। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ये आधार हो गया समकोण में,
आई हो गया ऊंचाई, कुछ मान सकते हैं। आधार बोलिए x का स्क्वायर, अलम भी बोलिए x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना था 16√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, 16√2 में कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर बताइए x स्क्वायर है x स्क्वायर 2x आई स्क्वायर के मतलब 16 पर भी आई √2 पर भी, तो 16 के स्क्वायर गुना √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों पर स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर बराबर 16 के हो जाएगा 200 गुना, देखो यहाँ पे समझाते हैं √2 गुना √2, एक बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे भी √4 कर देंगे, और ऐसे √4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना बराबर में 2 नहीं, और ये बाहर निकल जाता है। इसका हम 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते बुआ? जब 2 कर दिए, अच्छा यहाँ गुना में 2 को भगा दीजिए x स्क्वायर बराबर 256 गुना 2 बटा में, क्योंकि 2 से भागा था, इधर गुना था तो भागा जाएगा। 2 से 2 x स्क्वायर बराबर, अच्छा तो x स्क्वायर तेने जा करके 200 x बराबर, अच्छा तो x हम तो दोनों ना माने थे, क्योंकि समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु मतलब ई भुजा बराबर समकोण भी है। तो ये आ गया कितना बहुआ, देखो तो ये 16, तो ये भी 16। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना बराबर 1/2 गुना आधार कितना 16, ऊंचाई कितना। अब कहेंगे सर कर्णमा कहाँ चल गए? कर्णमा कहीं चल जाए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 8 दूनी 16 वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर में था वो, तो मीटर में आएगा आंसर। आप अथी से बनाइएगा, बड़ी लंबा जाएगा, इसी कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर। हम लोग पहले लिख देंगे हल में, माना के भी नहीं, बाद में, अभी रुकिए, अभी आराम से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज ना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर में 200 सेंटीमीटर। अब समझिए समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी दोनों भुजा बराबर। तो ये वाला तो कर्ण होता है, 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं दोनों। आई आधार और ये वाला, ये दोनों बराबर न होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है समद्विबाहु समकोण, यानी 2 भुजा बराबर भी प्लस समकोण भी। तो हम मान लेंगे ऊंचाई x मीटर सेंटीमीटर, आई भी x सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर रहेगा। x तो ये भी x। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना कि, यहीं पे लिख दियो ना, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आधार और ऊंचाई बराबर होगा, समद्विबाहु है, इसलिए आधार और ऊंचाई दोनों को x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तब बताइए, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार क्या माने x, ऊंचाई क्या माने बराबर में, नहीं कुछ तो एक, नहीं कुछ तो ऊपर गुना x गुना x, नीचे गुना 200 भागा तो x स्क्वायर बराबर 200 गुना 2। अच्छा x स्क्वायर बराबर 4,
स्क्वायर तो रूट 400। x बराबर 20 20 आएगा 20 आएगा x बराबर। x बराबर क्या आ गया बउआ 20। जिसको वर्गमूल नहीं आता है, वर्गमूल 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 का वर्गमूल 20 होगा। तो x जब 20 आ गया यानी आधार भी 20 और ऊंचाई भी 20, क्योंकि x दोनों माने थे। तो आधार भी, अतः हम ऐसा बोल सकते हैं, अतः आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर भी 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है जी, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज में कर्ण ना पूछा है, अभी ये सब नहीं पूछा था हमसे, ये सब हम ले आए हैं। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज नहीं बुआ, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं जी, कर्ण स्क्वायर बराबर में स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर नहीं मालूम, कर्ण तो हमको ज्ञात ही करना है। लंब हमको पता है 20 लाए हैं, ऊंचाई या लंब एक ही चीज है, 20 का स्क्वायर। आधार भी 20 से आया था, 20 का स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, कर्ण स्क्वायर बराबर 800। अब बताइए स्क्वायर तो कर्ण बराबर यानी रूट में 800, इसको तोड़ देंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट 1 2 3 4 5 गुना में 5 गुना में 5 जोड़ा लगा दीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा लगेगा। यानी कर्ण बराबर जे जोड़ा बाहर निकालिए 2 फिर 2 एगो 5 एगो नहीं निकला है, तो इसको अंडर रूट 2 रहने देंगे बउआ। 2 दूनी 4 5 कर्ण बराबर 20 गुना 20 रूट 2 कर देंगे। कर्ण बराबर 20 रूट 2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया।